हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि शॉक वेव्स के बारे में। पिछले वीडियोस में भी हमने एक आध बार शॉक वेव्स की बात की है, लेकिन हम उसको कंप्लीटली नहीं समझ पाए थे क्योंकि उस टाइम हम किसी और टॉपिक को समझते थे और उसमें शॉक वेव्स को समझते थे। ये वीडियो में हम एक्चुअल शॉक वेव्स के लिए ही बना रहे हैं और शॉक वेव्स को हम एक्चुअल टर्म्स में समझेंगे कि एरोप्लेन जब एयर में ट्रेवल करता है तो शॉक वेव्स का क्रिएशन क्यों होता है। ठीक है, और ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी फ्लाइट्स होते हैं जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं वो सारे के सारे ट्रांसोनिक कैटेगरी में उड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं कि सबसोनिक फ्लाइट्स क्या होती हैं और ट्रांसोनिक फ्लाइट क्या होती हैं, सुपरसोनिक फ्लाइट्स क्या होती हैं और हाइपरसोनिक फ्लाइट्स क्या होती है। ठीक है, तो यानी ट्रांसोनिक वो फ्लाइट्स होती हैं जो सबसोनिक और सुपरसोनिक इन दोनों के बीच में आती हैं, यानी जिनका मैक नंबर 0.75 से लेके 1.2 तक होता है, यानी साउंड की स्पीड से थोड़ा कम से लेकर के साउंड की स्पीड से थोड़ा ज्यादा तक। ठीक है, अब जितने भी हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं, यानी जो आजकल के एयरक्राफ्ट है सिविलियन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो सारे इसी कैटेगरी इसी रेंज में फ्लाई करते हैं, उनकी स्पीड यही होती है। ठीक है, और उन सब पर शॉक वेव्स का क्रिएशन का खतरा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि वो साउंड की स्पीड से या तो थोड़ा ज्यादा होते हैं या तो उनके बिल्कुल आसपास होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि साउंड की स्पीड के बराबर जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट पहुंचता है उस पर शॉक वेव्स का क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। 5 से 10% जैसे हाई होता है तो शॉक वेव्स का क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, हम बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार ये चीज देख चुके हैं कि उनका लिफ्ट ही वो कंपोनेंट होता है जहां से उनको लिफ्ट जनरेट होती है, यानी जहां से वो एक्चुअल में एयरक्राफ्ट में एयर में फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो विंग्स होते हैं उनका डिजाइन बहुत स्पेशल होता है। हमने देखा वो एरोफॉइल शेप में होता है, यानी ऊपर की तरफ एयर जब उस पर आकर के टकराता है तो ऊपर उसकी स्पीड बढ़ जाती है और नीचे एयर की स्पीड घट जाती है। इस डिफरेंस की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और हमको एक फोर्स मिलता है अपवर्ड, जिसको हम लिफ्ट कहते हैं। ये सारी चीजें हम आज तक देख चुके हैं। अब देखिए होता क्या है कि एयरक्राफ्ट तो आपका सबसोनिक है, यानी कि मान लीजिए कि ट्रांसोनिक फ्लाइट है, वो उड़ रहा है 0.95 मैक पे। ठीक है, यानी साउंड की स्पीड के बराबर नहीं गया तो उस पर कहीं भी शॉक वेव्स का क्रिएशन नहीं होना चाहिए। करेक्ट, बट जो आपके विंग्स हैं, मैंने क्या बताया, विंग्स की एक खासियत होती है कि उसके ऊपर से फ्लो होने वाले एयर की स्पीड बढ़ जाती है और नीचे से फ्लो होने वाले एयर की स्पीड घट जाती है। ठीक है, इसकी वजह से ही, इस स्पीड डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका लिफ्ट जनरेट होता है। अब आपका एयरक्राफ्ट तो 0.95 पे उड़ रहा था, बट जो एयर विंग के ऊपर से होकर के जा रहा था, अब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो एयरक्राफ्ट तो 0.9 मैक पे है, लेकिन आपका जो एयर है जो विंग के ऊपर से होकर के जा रहा है वो 1 मैक से क्रॉस कर गया। तो यानी जब विंग पर वो एयर नहीं टकराया था तो वो क्या था, सबसोनिक था। जब विंग पर टकराया और विंग के थ्रू होकर के जा रहा है तो वो सुपरसोनिक हो गया। क्यों? क्योंकि वो 1.2 या लगभग उसके आसपास पहुंच गया, 1 मैक क्रॉस कर गया। और जब वो वापस विंग से बाहर निकला तो फिर से सबसोनिक हो गया। तो ये जो कंटिन्यूअस ट्रांजिशन, और एयरक्राफ्ट तो बहुत तेजी से उड़ता है तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। ऐसे नहीं होता कि पहले आया टकराएगा निकलेगा, इतना टाइम नहीं होता, ये मिली सेकेंड्स में ये सारा काम होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जब एयरक्राफ्ट का एयर जो है वो विंग्स पर आता है, अचानक से उसकी स्पीड बढ़ती है, शॉक वेव्स का क्रिएशन चालू होता है, यानी जो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पाइल अप होना चालू होते हैं, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, पाइल अप होना चालू होते हैं और अचानक से फिर से वो सबसोनिक हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, विंग के लगभग लगभग पीछे एक दीवार टाइप का बन जाता है। ठीक है, क्यों बन जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स एयर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो मैं धीरे था, अचानक से शॉक वेव क्रिएट कर रहा था और फिर से धीरे कर दिया, सबसोनिक हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वेव्स क्रिएट होते हैं, जो लाइनें क्रिएट होती हैं, जो पार्टिकल्स का पाइलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शॉक वेव्स, क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री पे बनते हैं, इस वजह से उनको हम नॉर्मल शॉक वेव कहते हैं। शॉक वेव्स थोड़ा इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, अलग तरीके की भी हो सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर जो शॉक वेव है ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा ड्रैग क्रिएट होता है, वेग एरियाज क्रिएट होते हैं, प्रेशर ड्रैग क्रिएट होता है, इंड्यूस्ड ड्रैग तो क्रिएट होता ही है, सॉरी इंड्यूस्ड ड्रैग बोल रहा हूं, शॉक वेव ड्रैग यानी वेव ड्रैग तो क्रिएट होता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती है। ठीक है, बात ये आती है फिर अगर ऐसा हो रहा है तो हम एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कैसे करते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इसके लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, इसके लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, और उनमें से जो सबसे कारगर मेथड है जो आजकल के हर एयरक्राफ्ट में यूज होता है उसको हम बोलते हैं स्वीप बैक विंग। ठीक है, स्वीप बैक विंग का मतलब होता है कि विंग को थोड़ा सा पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड की तरफ मोड़ना। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एयरक्राफ्ट पे उड़ने वाला एयर है, पड़ने वाला एयर है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं तो स्लो हूं, बट एक्चुअल में वो ज्यादा तेज होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।